महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की हार को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली प्रमुख घटक दल शिवसेना यूबीटी ने शनिवार को स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की, जिसमें विपक्षी दल की एकता पर सवालिया निशान लग रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने गठबंधन में संबंधित दलों के कार्यकर्ताओं के लिए अवसरों की कमी और संगठनात्मक विकास के अधिकार को अकेले चुनाव लड़ने के प्रमुख कारणों के रूप में जिक्र किया है। इससे 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने कांग्रेस को एक झटका देते हुए 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के आप को समर्थन देने की घोषणा की थी। संजय राउत ने कहा कि इंडियन ब्लॉक और महाविकास आघाड़ी गठबंधन जिसमें शिवसेना यूबीटी कांग्रेस और एनसीपी एसपी शामिल है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए ये सभी पार्टियां बनी हुई हैं। वहीं संजय राउत की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेता ने कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बार फैसला करेगा कि कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले लड़ेगी या नहीं, जिसका कार्यक्रम अभी घोषित होना बाकी है। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने कहा कि शिवसेना यूबीटी के फैसले से एमवीए गठबंधन के सभी 3 घटकों की अगुवाई वाली चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ेगा। विधानसभा में एनसीपी समूह के नेता जितेंद्र आह्वान ने कहा है कि अगर वे अकेले जाना चाहते हैं तो हम उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं। हम किसी को जबरन साथ नहीं ले जा सकते। विधानसभा चुनाव में हार के बाद हमें साथ रहना होगा। मुझे नहीं लगता है कि यह फैसला सही है। इससे तीनों एमवीए दलों की चुनावी संभावनाओं पर गहरा असर पड़ेगा। संजय राउत ने यह भी कहा है कि गठबंधन में अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलते हैं और इससे संगठनात्मक विकास में बाधा आती है। हम अपनी ताकत के दम पर मुंबई, ठाणे, नागपुर और अन्य नगर निगमों और जिला परिषदों तथा पंचायतों के चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी को संकेत दिया है कि उन्हें अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं राउत ने एमवीए में समन्वय की कमी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। चुनाव को लेकर के और निचले स्तर के चुनाव को लेकर के पार्टियों में एकता दिखाई नहीं दे रही है, जिसका साफ असर है कि जो गठबंधन का खेल है अब वो लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल सियासी उठापटक के बीच देखना यह है कि आने वाले समय में आखिर कौन सी पार्टी किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और सत्ता में आने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र।